कहते हैं कि डॉक्टर जो होता है वो धरती का भगवान होता है और डॉक्टर कभी किसी का गलत इलाज नहीं कर सकता। दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जौनपुर में इन दिनों एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में जौनपुर के एक मशहूर डॉक्टर जिनके ऊपर परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये एक रोड एक्सीडेंट का है। पिछले दिनों एक रोड एक्सीडेंट में दादा और पोता गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनका इलाज कराने के लिए परिजन जो है वो जौनपुर के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर आलोक यादव के पास लेकर आते हैं, जिनका हॉस्पिटल जौनपुर में है, नईगंज में दुर्गा सिटी सेंटर के नाम से चलता है। वहां पर परिजनों के कहने के बाद डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। हालांकि 4 से 5 दिन तक जो है पोते का इलाज डॉक्टर आलोक के यहाँ चलता है, उनकी देख रेख में चलता है, लेकिन कंडीशन में सुधार नहीं आती तो परिवार जो है वो उन्हें लेकर कहीं और चला जाता है। इस दौरान मरीज जो अरबाज नाम का है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद परिजन जो है वो डॉक्टर आलोक के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का ये दावा है कि डॉक्टर आलोक के गलत इलाज के चलते जो है हमारे मरीज की जान गई है। यही नहीं, करीब 3 लाख रुपए से ज़्यादा का भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर आलोक ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि इलाज शुरू करने से पहले किस तरीके से जो मरीज था जिसका नाम अरबाज था उसकी पत्नी से उन्होंने बात की है, साथ ही साथ अरबाज की माँ से बात किया है। उसके बाद उनका जो है इलाज शुरू हुआ है। फिलहाल सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें घायल अरबाज की पत्नी और उसकी माँ जो है डॉक्टर से क्या कुछ बातें कर रही हैं। साथ ही साथ डॉक्टर का भी आप बयान देखिए कि डॉक्टर ने जो है इस पूरे घटना को लेकर क्या कहा है। घायल अरबाज जिसकी मौत हुई है उसके पिता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। का मतलब ये है कि साफ मैं कोई चीज आपसे छुपाऊंगा नहीं। आपके मरीज में जो दिक्कत है इस समय वो यही दिक्कत है कि आपके मरीज के शरीर में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। कल शाम तक सब कुछ ठीक था, ये अचानक से ये ऐसा हुआ। अब ऐसे कंडीशन में मुझे जहां जहां इन्फेक्शन है, जो जो मांस खराब है वो मांस को मैं हटाऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि मतलब जितनी भी गंदगी को हम हटाते हैं उसके बाद वो कंडीशन नॉर्मल होने लगती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो नॉर्मल नहीं होती है, वो और बढ़ने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पैर भी काटना पड़ेगा। पैर काटने के बाद भी इन्फेक्शन कम हो सकता है, लेकिन एक ऐसा समय भी आ जाता है कि पैर काटने के बाद भी इन्फेक्शन नहीं रुकता है और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण मरीज की मृत्यु होती है। अगर आप ये सब सहमत हैं तो आपको मतलब हमें बोलना पड़ेगा, तब मैं आगे इलाज करूंगा। जी सर, आपका इन्फेक्शन जो आप कह रहे हैं वही तो हर डॉक्टर लोग हो रही है। वो देखिए वो हर डॉक्टर है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कल की डेट में मान लीजिए कुछ गड़बड़ी होती है तो आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि हम कहीं और दिखा लेते हैं। डॉक्टर साहब सही तो आप इसलिए देखिए अल्लाह ताला सब कुछ है, हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं आपसे। हम भी आपसे बोल रहे हैं, हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन हम किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। हम अपना इलाज कर सकते हैं। कल की डेट में आपको ये मलाल न रह जाए हम कहीं और दिखा लेते हैं, तो हम आज भी यही बोलेंगे, अगर आपको मन है तो आप कहीं और दिखा सकते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं आप ही इलाज करें तो हम आप ही इलाज करिए। ठीक है, आप कहने से हम इलाज करेंगे। ठीक है। हो गया हमारे पिताजी का, हम लोग दुर्गा सिटी अस्पताल में ले गए और वहाँ पे डॉक्टरों की लापरवाही से मेरे लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमसे तकरीबन 3 लाख रुपये लेने के बाद भी मेरे बच्चों को नहीं छोड़ रहा था। हम लोग ज़बरदस्ती लेके गए, पिताजी तो ख़त्म हो गए। हम लोग निकाल के लेके बाहर गए। ऐसी स्थिति हो गई कि मेरा बेटा भी इस समय अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसका पाँव काटना पड़ा। फिर भी रिस्क। किसकी लापरवाही कहेंगे? ये डॉक्टर की लापरवाही है। उन्होंने नहीं कहा कि आप कहीं और ले जाइए और कहीं दिखाइए। किस अस्पताल में ले गए आप? दुर्गा सिटी जौनपुर में। तो क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बेटे की जिंदगी खराब हो गई और अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कि आपके यहाँ लापरवाही से मौत हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या है सच्चाई? ये जो मामला है, रोड एक्सीडेंट हुआ था, यही पास में ही हुआ था। उसके बाद मरीज हमारे पास आए थे, एक वृद्ध हैं और एक नौजवान आए थे और दोनों की हालत काफ़ी गंभीर थी। उसी समय परिजन को बता दिया गया था कि ये बहुत ही सीरियस केस है और इसमें जान को बचा पाना बहुत मुश्किल है। तो परिजन ने यही कहा था कि सर देखिए अभी समय तो हमारे पास कुछ है नहीं और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप इलाज करिए।
जो वृद्ध थे उनको बहुत कोशिश किया गया, लेकिन वो एक तरीके से गैस्पिंग स्टेज में आए थे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। जो लड़का था जिसका नाम अरबाज है, वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में था। हमारा जो पूरा प्रयास था कि उसको बचाएं, क्योंकि जो हड्डियां फ्रैक्चर थी, साथ में बहुत सी जगह पे घाव बन गया था। घाव इतना तगड़ा था कि वो एंटीबायोटिक्स वगैरह सब देने से, ड्रेसिंग भी करने से पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं आ रहा था। हम परिजन को रोज ये बात बताते थे। उनकी जो वाइफ थी, उनकी माताजी थी, उनके पिताजी कभी कभार आते थे, उनकी माताजी और उनकी वाइफ रोज रहती थी। हम उनको हमेशा समझाते थे और मैंने उनसे एक बार पूरी तरीके से स्पष्ट बताया था कि आपका मरीज काफ़ी कंडीशन गड़बड़ है, जिसमें इन्फेक्शन फैल भी रहा है, पैर काटने की नौबत आएगी, मृत्यु भी होने की संभव है। अगर आप कहीं और प्रयास करना चाहते हैं तो आप कहीं और लेके जा सकते हैं। वो लोग फिर आपस में बात करते हैं और फिर अपनी रजामंदी से, खुशी से वो लोग कहते हैं कि सर हम कहीं और भी दिखाना चाहते हैं, तो वो लोग फिर लेकर यहाँ से चले जाते हैं। मुझे नहीं जानकारी थी वो लोग कहाँ जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग हॉस्पिटल से चले जाते हैं। कितने दिन हुआ यहाँ से गए उस युवक को? मेरे ख्याल से ईद के एक दिन पहले गए थे, तो अगर ईद शायद 21 तारीख को थी तो 20 तारीख को वो लोग गए। जैसा कि युवक के एक पिता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आरोप आपके लगा रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? मैं जैसे कि आपको एक वीडियो मैं भी आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें मैंने पूरी क्लियर तरीके से उनको यही बोला है कि आपके मरीज काफ़ी सीरियस कंडीशन में, इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है बॉडी में, और इसमें इनके पैर को भी काटना पड़ सकता है। पैर काटने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि बचे, पैर काटने के बाद भी मृत्यु संभव है। ये सारी बातें मैंने उनसे पूछी। मैंने उनसे पूछा कि आप कहीं और इलाज करवाना चाहते हैं, तो उनकी माताजी कहना था सर कहीं पे भी जाएंगे तो इलाज यही होगा। मैंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ तो ये इलाज होगा, बाकी जगह क्या होगा उसका मुझे नहीं पता। अगर आप लोग की मर्जी है और आप लोग असंतुष्ट हैं तो आप लोग कहीं और भी दिखा सकते हैं। यानी आपने पूरी कोशिश की है। देखिए हम एक डॉक्टर हैं और हमारा काम होता है मरीज को बचाना। कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं सोचेगा कि उसका मरीज गड़बड़ हो। हम पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। हमारे ऊपर बहुत से दबाव होते हैं, सिर्फ परिजन के दबाव नहीं, परिजन के साथ साथ जैसे इनके मरीज में भी काफ़ी लोग आए थे, कुछ पत्रकार लोग भी आए थे जिन्होंने काफ़ी दबाव बनाया था हमारे ऊपर कि आप इलाज करिए, ये करिए। फिर जब छुट्टी के वक्त पैसों की बात आती है तो इन्होंने हमसे यही कहा था कि सर आप पैसे जितने भी मतलब हैं इनके पास, आप उतने ही ले लीजिएगा। तो हमने रजामंदी उन सब चीज़ों में दिखाई थी कि जो भी आपसे बन पड़े वो आप करिए। परिवार यानी आपसे संतुष्ट है यहाँ से जाने के यहाँ से जाते वक्त बिल्कुल संतुष्ट थे। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बनावटी वीडियो है। अब आज के ज़माने में टीआरपी का ज़माना है, हर कोई अपनी पब्लिसिटी चाहता है, और अगर कोई आदमी अच्छा करता है तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती। हाँ, बुराई की चर्चा तुरंत होती है, लेकिन पहले ये तो आप पता कर लो कि क्या सही है क्या गलत है, फिर उसके बारे में आप उसकी चर्चा करो। मैं तो खुले तरीके से बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो वीडियो है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, आप कोई भी उसको चलाए, कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसकी जांच कर सकता है, और जैसा भी फैसला होगा मुझे सब स्वीकार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आलोक यादव है।